नमस्कार। सच की तोप, उत्तराखंड की होप, गौलापार के चोरगलिया आमखेड़ा जिला पंचायत सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अनीता बेलवाल को टिकट दिया है और पार्टी पूरी तरह से उन्हें जिताने के लिए लगी हुई है। पार्टी की ओर से विधायक लालकुआं डॉक्टर मोहन बिष्ट उनके चुनाव में लगे हुए हैं तथा उन्होंने अनीता बेलवाल को जिताने की भरपूर अपील की है। उन्होंने कहा सबको मौत में सरकार है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनीता बेलवाल है, उसका चुनाव चिन्ह उत्तर सूरज। बैठक में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जीतता है तो निश्चित रूप से हमारी प्रत्याशी अनीता बेलवाल जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष और इनके पतिदेव मुकेश बेलवाल जी, जो इस क्षेत्र के न केवल सामाजिक कार्यकर्ता हैं बल्कि एक यहाँ पर इनने अपना व्यवसाय करके मैं आज से जो है 2021 या जो है 20 के आसपास की बात बता रहा हूं कि देहरादून में मुझसे किसी ने कहा कि भाई वो मुकेश बेलवाल तो आपके वहीं के हैं क्या? तब मैं विधायक भी नहीं था, मैं किसी अन्य कार्यक्रम में गया था। यानी कि ऐसी पहचान बनाना, और आज इस क्षेत्र के कम से कम 100-150 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और कई लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रखा है। विधायक जी, किस तरह से देखते हैं आमखेड़ा चोरगलिया सीट से जो है बेलवाल जी जो है सामने है, किस तरह से इनका चुनाव चल रहा है और किस तरह से इनकी जीत की भूमिका बना रहे हैं? देखिए, जब हम पूरे क्षेत्र के में निकलते हैं तो लोगों का उत्साह देकर, कार्यकर्ताओं का उत्साह देकर और जनता का, क्योंकि आज का जो समय है वो जागरूक लोगों का है और लोगों को जानकारी है कि किसको जिला पंचायत सदस्य बनाने से, किसको प्रधान बनाने से, किसको बीडीसी मेंबर बनाने से मेरे क्षेत्र का, मेरे गांव का, मेरी कॉलोनी का विकास हो सकता है। तो इसलिए जिनकी सरकार, क्योंकि जिला पंचायत हैं, जो हमारे जो भी पंचायतें हैं, इनमें बजट की कमी है और बजट सरकार के सहयोग से ही मिल पाता है। तो इसलिए वो लोग ऑटोमेटिकली भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनके गांव का विकास हो सके। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि अगर जीतेगा तो उनका गांव का विकास होगा, उनके क्षेत्र का विकास होगा, इनको जानकारी है। तो भारी उत्साह कार्यकर्ताओं में है और लोगों में का भारी समर्थन अनीता बेलवाल को मिल रहा है। 14 में जिला पंचायत सदस्य आपके यहाँ से बने, 19 में ब्रेक लग गया आपका। इस ब्रेक को कैसे तोड़ने की क्या योजना है? देखिए, मैं अभी इसी बात को कह रहा था और मैं सब जगह कह भी रहा हूँ कि चूंकि ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है जी, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का हर घर में कैडर बोर्ड भी है, कैडर कार्यकर्ता भी है, मगर कुछ उस समय एक आंदोलन के स्वरूप कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि उस समय जो है हम इस सीट को हार गए। लेकिन लोग इन 5 सालों में समझ चुके हैं कि कितना बड़ा नुकसान उन्होंने अपना किया है। तो इसलिए उसकी भरपाई करने के लिए, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि लोगों में भारी उत्साह है। जो गलती पिछली बार लोगों ने की है वो उसको दोहराने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की ही विजय यहाँ से होने वाली है। माननीय विधायक जी, क्या क्षेत्र को एक आज यहाँ से आप संबोधित मैसेज देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र की अधिकांश बड़ी समस्याएं का हमने हल कर दिया है। जब मैं विधायक बना तो उसके बाद उस समय मैंने अपने हाथ में जो बड़े काम लिए थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनमें से 80% कामों को मैं पूरा कर चुका हूं। 70 से 80% कामों को मैं पूरा कर चुका हूं। बड़े कार्यों की बात कर रहा हूं। किसी की गूल छूटी भी हो सकती है, अभी भी किसी की सड़क छूटी भी हो सकती है, किसी की पुलिया छूटी भी हो सकती है। व्यक्तिगत कामों की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन सार्वजनिक कामों की मैं बात कर रहा हूँ। जो बड़े काम हमने हाथ में लिए थे, चाहे नकायल का पुल हो, चाहे विजयपुर का पुल हो, चाहे शेर नाला हो, चाहे गौलापार नहर हो, चाहे यहाँ की बिजली की समस्या हो, चाहे नलकूपों स्टपरे लगाने का मामला हो, इन सारे जो बड़े मामले हैं, और चाहे हर घर में पानी देने की व्यवस्था, उन सब में हम लोगों ने लगभग 70 से 80% काम हम पूरे कर चुके हैं। 30% बचे हैं, उसके लिए भी हमारे पास 2 साल हैं, हम उनको करेंगे एक बार। और लोगों को ये जानकारी है कि सरकार और विधायक हमारा है तो निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का हल होगा। तो इसीलिए वो इन गाँव की पंचायतों में भी, गाँव की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाना चाह रहे हैं। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस भरोसे के साथ आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, सहयोग दिया है। इस गाँव की सरकार में भी आप भारतीय जनता पार्टी का सहयोग दीजिए, आपके क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास होगा। अनीता जी, किस तरह से लग रहा है, किस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है जीत की ओर? क्या आपको राह कोई दिख रही है? नमस्कार। हाँ, मुझे अच्छा समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मैं सदस्य हूँ। जहाँ भी मैं डोर टू डोर जा रही हूँ वहाँ सभी लोग बहुत खुश हैं मुझे। जी, क्या खाका है यहाँ का विकास करने का? यहाँ जो भी यहाँ का विकास रह चुका है, जैसे गौशाला बनानी है और विजयपुर की पुल बनानी है और शेर नाले का काम तो चल ही रहा है। जो भी दिक्कतें होंगी, छोटी बड़ी क्षेत्र की जो भी समस्या होगी, अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहूँगी। कितना जन समर्थन आपको पूरे क्षेत्र से मिल रहा है?
बहुत ज़्यादा जन समर्थन मिल रहा है। क्या अगर जिला पंचायत के सदस्य के तौर पर आपको गोलापार की जनता चुनती है तो क्या आपकी प्राथमिकताएं गोलापार क्षेत्र के लिए रहेंगी? जो भी हमारी क्षेत्र की जो भी छोटी बड़ी समस्या होंगी उसके लिए मैं हमेशा तत्पर खड़ी रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलो बेलवाल जी, किस तरह से देख रहे हैं आप लगातार प्रत्यक्ष को लेकर गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, किस तरह से जीत का आपको दिखाई दे रहा है रास्ता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की समर्थित प्रत्याशी अनीता बेलवाल, जिनका चुनाव चिन्ह है उगता सूरज जी, लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लोगों का रुझान उगता सूरज के साथ है। तो कहीं ना कहीं लोगों का बहुत जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैं लगभग पिछले 5 साल से अनीता जी के साथ, क्योंकि अनीता जी हमारी क्षेत्र पंचायत सदस्य थी लक्ष्मणपुर से और मैं भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष था। तो दोनों ने मिलकर क्षेत्र की समस्याओं के लिए काम किया, बहुत समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया, चाहे वो विधायक जी के माध्यम से हो, चाहे वो सांसद जी के माध्यम से हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो। तो उसको देखते हुए जनता का अपार प्रेम हमें मिल रहा है और जनता तय कर चुकी है कि आने वाली 28 तारीख को उगते सूरज के सामने मोहर लगाकर और 31 जुलाई को सूरज उगेगा और जो अंधकार जिला पंचायत में पिछले 5 साल में गोलापार चोरला में देखा गया है उसका उदय होगा और निश्चित होगा और विकास की गंगा बहेगी और गोलापार चोरला विकसित गोलापार चोरला बना के रखेंगे। धन्यवाद।